सुनते हैं कि फलानी आत्मा बहुत जल्दी प्राप्ति कराती है, तो उस आवाज के पीछे अंधश्रद्धा में भाग रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं। दूसरी तरफ गुड़ियों के खेल में इतने मस्त कि यदि कोई घर परम धाम का सही रास्ता बताए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। भक्ति की सत्ता है अति स्नेह की, लेकिन स्नेह की सत्ता स्वार्थ में बदल गई है। स्वार्थ का बोल बाला होता है। सब स्वार्थ में भिखारी दिखाई दिया। शांति दो, सुख दो, संबंधी की आयु बड़ी कर दो, संपत्ति में वृद्धि हो, ये दो, वह दो। ऐसे भीख मांगने वाले भिखारी थे। तो भक्तों को भिखारी रूप में देखा और आगे चलो। ओम शांति। शांति। ओम शांति। मैंने कहा भक्ति अभी दोबारा शुरू करें हम सभी। नहीं भाई जी, बहुत हो गया है, बहुत हो गया। चलो फिर दोबारा। आज हम कुछ इसके पहले एक जो 2 दिन पहले कल के पहले वाली जो मुरली थी वहां से थोड़ा सा शुरू करते हैं, फिर यहाँ आ जाएंगे। जिसमें बाबा ने अट्रैक्शन की बात की ना, एक वर्ड यूज किया जो जितना अट्रैक्ट है इस दुनिया में, इसके पहले वाला तीसरे वो 9 अक्टूबर वाली है, 9 अक्टूबर की। अक्टूबर वाली है। तो उसमें एक बात बाबा ने बहुत अच्छी कही कि आप जो जितना यहाँ पर न्यारा है वो उतना प्यारा है उसके हिसाब से। तो मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ सबसे पहले। ये जब अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे, तो एक बार वो विजिट करने आए थे और उस समय दादी प्रकाश मणि जी उस समय चीफ थी ब्रह्मा कुमारी की। तो दादी के पास कहते उस समय ऐसा कुछ था नहीं प्रोग्राम, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम बना लिया था दादी का। तो उस समय कुमारियों की ट्रेनिंग चल रही थी। ये भाई साहब सुना रहे थे कि बड़ा अच्छा हुआ कि वो उनको वो कहते कि चलो आप थोड़ा सा उनको भी कुछ गाइडलाइन दो, आप इतने दिन से इस पॉलिटिक्स में हैं तो कुछ आप उनको भी सिखाना। तो उन्होंने आके वो बैठे हुए थे और एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा उन लोगों से। वो आप सब भी अपने आप से पूछना, क्योंकि वो दादी बैठे थे। तो उस समय उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ किसको देख कर आए या कैसे आप यहाँ आए। उनका क्वेश्चन था। तो उसमें कई जो कुमारियां थी उन सब ने आंसर दिया। किसी ने कहा दादी के प्यार में आए, किसी ने कहा स्नेह में आए, दादी बड़े प्यार से पालना करती हैं, या ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छा सारा कुछ अच्छे से मैनेज होता है, तो यहाँ का मैनेजमेंट देख के आए। बहुत सारी बातें सबने बताई। तो दादी मतलब अभी वो लोग वो बोलने ही वाले थे कि दादी ने कहा कि मैं अब समझ गई आप क्या पूछना चाहते हैं। कहते हैं वैसे तो आप सभी दादी हमारे बीच में बैठी हैं तो मैं ये बातें बोल नहीं सकता, उन्होंने बोला, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ दादी के स्नेह में आया है या और चीजों को अट्रैक्ट होके यहाँ आया है, वो कुछ दिन में इसको छोड़ दे। वो मतलब वो कुछ दिन में चला जाए। तो ये चीज आप आज की मुरली के साथ जोड़ सकते हैं। का मतलब ये है कि स्नेह की जरूरी डेफिनेटली है। स्नेह प्यार मिलता है, किसी सेंटर में कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा आधार तो पढ़ाई है ना। और पढ़ाई के आधार से जितनी जिसकी समझ है उसके आधार से वो टिकेगा। तो अट्रैक्शन ज्यादातर हमारा किस बात पर है? हमारा अट्रैक्शन ज्यादातर उन बातों पर है जो बातें हमको यहाँ पर आने के बाद जो भाती हैं, जो थोड़ा हमको ठीक लगती हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद जब वो बातें हमको ठीक नहीं लगती तो फिर हमारा मन उससे धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। तो जो आज की मुरली में आपने जो बात सुनाई, जो सारी बातें बाबा ने बोली हैं, उसमें आपने देखा होगा भक्ति और ज्ञान को हम थोड़ा सा बैलेंस करके देखते हैं। भक्ति में 5 ऐसी चीजें हैं जो बड़ी विजिबल है। आप लोग उसको भले उसको नोट डाउन कर सकते हैं। भक्ति में एक सबसे बड़ी चीज है लव है, दूसरा फेथ है,
डिवोशन है, डेडिकेशन है, ओबीडियंस है। सो भक्ति में 5 चीजें हमारे साथ पक्का चलती हैं, लव, फेथ, डिवोशन, डेडिकेशन और ओबीडियंस। और ज्ञान में 2 चीजें ऐड ऑन हो गई, वो है एक इंट्रोडक्शन और दूसरा आइडेंटिफिकेशन। मतलब वैसे तो बाबा ने जो लाइन बोली है उससे आपको पूरा स्पष्ट ही है कि यहाँ भी जब हम बाबा के ज्ञान में आते हैं, बाबा के सारी चीजों को अनुभव करने की कोशिश करते हैं, तो अट्रैक्शन में इस दुनिया में आप लाखों लोगों से अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन सबको प्यार नहीं कर सकते आप। मतलब प्यार एक आध 2 जनों से ही हमारा होता है। ऐसे भक्ति में भी हुआ कि हमने बहुत सारे लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जहां से प्राप्ति एक बार हुई उसके बाद दोबारा नहीं हुई तो छोड़ते चले गए। और आज हमारी स्थिति ये है। तो आप सोचो, हम सबके पुरुषार्थ का यादगार ही तो भक्ति है ना, पूरी तरह से। तो आप सभी अपने चरित्र को, जो भी जब से आपने ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन किया है या जब से बाबा को जाना है, से आज तक के लाइफ को थोड़ा सा विजुलाइज करके देखो कि आपने कहाँ कहाँ, किस किस स्थान पर, मतलब किस किस मोमेंट में अपने आप को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करवाया है। अट्रैक्ट मतलब जो बाबा ने, अब बाबा की बात को अगर डायरेक्टली बोला जाए तो ऐसे हो सकता है कि जैसे ये जो भाषा है अव्यक्त मुरली की, सभी को समझ में अपने उनके लेवल के हिसाब से आती है। तो ज्यादातर हम ये सोचते हैं, ये हमारा पर्सनल अनुभव है, आप इसको अपने साथ भले ऐड ऑन ना करें, कि हमें लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे इस चीज को या जहां भी जिससे भी हमारा थोड़ा बहुत लगाव है तो हम उसके साथ जुड़ते हैं या उससे सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसी समय मैं सोचता हूँ कि जैसे भक्त बाबा ने उदाहरण दिया कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, मतलब हमारी बुद्धि इतनी अच्छी है, सालिम है, बाबा ने हम सबको इतनी अच्छी बुद्धि दी है। तो बाबा कहते हैं जब तुम मेरी याद में बैठ के अपने से कुछ मनन चिंतन करोगे तो डेफिनेटली जो मिलेगा वो बड़ा प्राप्ति वाला होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आप कभी इसको बैठ के सोच के देखो कि जो अपने आप से आपने कभी पढ़ के सारा सोचा है, पढ़ के आपने निकाला है, पढ़ के थोड़ा सा अनुभव किया है, वो आज तक आपको नहीं भूलेगा कि आप, मुझे बहुत अच्छा अच्छा अनुभव हुआ कि आज मैंने इस बात को समझा। लेकिन जब हम किसी और से सुनते हैं उस चीज को, थोड़े दिन अनुभव करते हैं, उसके बाद फिर से वो नॉर्मल रूटीन में हमारे साथ जुड़ जाता है। तो मतलब दोनों चीजें साथ साथ हमारे चल रही हैं। मतलब आज की मुरली की पहली लाइन, आज आपने अगर मुरली सुनी है तो मुरली की पहली लाइन है, ये पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। और मतलब पढ़ाई सस्ती और सहज का मतलब सिंपल है कि बहुत मतलब बहुत सस्ता सौदा है कि इतना सारा छोड़ के अगर हमको परमात्मा मिल गया और वो कह रहा है सिर्फ तुम मुझे अनुभव करो और मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करो तो सारी प्राप्ति करा दूंगा। तो जितना हम औरों से आज भी अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ज्ञानी आत्माओं से, जो उनसे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही भक्ति में आज वो आत्माएं भी, जिन आत्माओं को बाबा ने आज बोला कि अगर उनको परम धाम का मैसेज देना चाहो तो भी वो उस बात को समझने को राजी नहीं है। मतलब हमारे दोनों चीजें एक साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रही हैं। जितना हम लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं उतना लोग भी भक्ति में उन सारी चीजों के साथ जुड़े जरूर हैं, लेकिन स्वार्थ के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो लंबे समय से आप देखो, इतने जैसे हम अगर 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए या 15 साल हो गए, सभी ने जो पढ़ाई पढ़ी है, जैसे रचना बहन से मैं पूछ लेता हूँ, आपने जो स्टडी की हो लाइफ में, जो अपनी आपकी, जो आपका बैकग्राउंड हो एकेडमिक, आपने देखा होगा कि हम अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से भी बाबा को कई बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग की है या किसी ने मेडिकल किया हुआ है तो सब उसी हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन बाबा बड़ा सहज है, बहुत क्लीन है। बाबा कहते हैं मेरे को समझने के लिए आपको
मतलब जो दिल हमारा जो इधर उधर बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है ना, उसको हटा के मेरे साथ जुड़ने की बहुत जरूरत है, तब जाके मैं समझ में आता। तो वो जो बाबा को समझने वाली एक बात आज की मुरली को सुन के लग रहा था कि हम सभी अ, इतने समय से इतने लोगों को सुनते हैं और सबकी व्याख्या अलग अलग है, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग है, सबका अनुभव अलग है, सबकी एक एक चीज अलग है। तो जो चीज बहुत ज्यादा अलग होती है ना, आप सोचो जो मेरे अनुभव के साथ वो मैच नहीं करेगा तो थोड़े दिन बाद मैं उसको छोड़ के फिर किसी और के साथ जुड़ जाऊंगा। तो ये वाली चीज आज भी चली आ रही है। जैसे बाबा ने एक बार बोला, अभी परसों या तरसों की मुरली में आया था कि सिर्फ 8 आत्माएं ही मुझे समझ पाती हैं, चाहे कितना, मतलब सोचो हमारा वहां पर कोई नंबर ही नहीं है। तो अगर 8 आत्माएं बाबा को सिर्फ समझ पा रही तो कितना लंबे समय तक उन्होंने एक एक चीज का प्रयास किया होगा। तो मैं आप थोड़ा सा आपको कुछ पैरामीटर सेट करते हैं आज का, कि कैसे अपने आप को हम इस अट्रैक्शन से और भक्ति वाले से बाहर निकालें। सबसे पहले जो ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, आज ये हमारा मन कहता है कि हम सभी जब कोई चीज में अट्रैक्ट होके आते हैं कभी भी, तो थोड़े दिन के बाद उस चीज के साथ हम कोप अप करना बहुत मुश्किल होता है हमको। क्योंकि जब कोई अट्रैक्शन है तो ज्यादा देर तक हमारे साथ नहीं चलता। जैसे यहाँ भी हम बहुत सारे चीजें जब यूट्यूब पर सुनते हैं कि 4 दिन आप ये करो तो आपका ये हो जाएगा, 5 दिन आप ये करो तो ये हो जाएगा, एक हफ्ते में, आजकल टाइटल बड़े अच्छे यूट्यूब पर मिलते हैं, ये करो तो आपका ये हो जाएगा। मैं वो सोच रहा था कि अगर हम सभी भी वही चीजें दोबारा दोबारा दोहरा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि माइंड में आज भी हमको कुछ मिरेकल चाहिए। थोड़ा सा कुछ अगर हमारे साथ ऐसा मिरेकल हो जाए तो बहुत अच्छा हो। लेकिन जो अनुभव है वो ये कहता है पैरामीटर में कि मैं अगर बाबा की ज्ञान को गहराई से समझ पाया हूँ या मेरे अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ा है, तो मेरा जो कंप्लीट जो भक्ति के साथ दो चीजें हैं जो जुड़ी हैं, समझदारी, बाबा ने जो बोला है वो आपको आलस नहीं करने देगी। मतलब एक बहुत अच्छा अनुभव है कि हमारी जो क्रिएटिविटी चली जा रही है, क्रिएटिविटी इसलिए सिर्फ खत्म हो रही है क्योंकि हम इस ज्ञान में सिर्फ अट्रैक्ट होके अगर आए होंगे तो थोड़े दिन में हम क्रिएटिव करना अपना बंद कर देंगे। और जो हमारी बुद्धि है वो आलस्य के साथ जुड़ी हुई है। और भक्ति देखो, भक्ति का एक सबसे सुंदर एक एग्जाम्पल है कि भक्ति में आजकल ऑन ऑफ होता है, कभी मंडे को हो रहा है, कभी ट्यूसडे को, कभी थर्सडे को, कभी ऐसे फ्राइडे सैटरडे होती है। हम सभी भी कभी बहुत अच्छा अनुभव हो जाता है, कई बार बहुत अच्छा अनुभव हमको नहीं होता है। तो हर दिन अलग अलग चीजें हम अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन की वजह से अगर इस ज्ञान में हम आए या थोड़ा सा कुछ प्राप्ति की वजह से आए तो थोड़े दिन बाद हम लेजी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पैरामीटर में सिर्फ आज एक चीज अंदर डालना है कि अगर मैं हर दिन बाबा की मुरली को पढ़ के या सुन के या अंडरस्टैंड करके कुछ नया कर पाता हूँ, कुछ क्रिएटिव निकाल पाता हूँ, तो उतना जो भक्त हैं, हमारे जो आसपास के भक्त हैं, जो भी आपसे मिलने आते हैं, उनके अंदर भी वो क्रिएटिविटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, नेचुरल। क्योंकि हमारे वाइब्रेशन से वो भी चलते हैं। और जैसे बाबा ने एक बात कही कि क्योंकि हम सभी भी दोनों चीजों के साथ 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 पैरेलल चल रहे हैं, थोड़ा सा सुन भी लेते हैं, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा योग भी कर लेते हैं, थोड़ा एक एक साथ जुड़ भी लेते हैं। तो एक बल और एक भरोसे वाले जो बात बाबा कहते हैं, वो जब हमारे साथ कंप्लीट नहीं जुड़ी होती है तो हमको प्राप्ति भी बहुत थोड़ी होती है। तो लंबे समय तक इस चीज को आपको आज से अपने अंदर डालना है कि मैं, मेरा आलस्य भक्ति में, देखो भक्ति क्यों बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, एक सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है कि भक्ति में ना ऑन ऑफ सारी चीजें होती हैं, रोज रोज नहीं होती। तो यहाँ जब हमको एक ही चीज, हमको रोज रोज देखो पढ़ना पड़ता है, रोज हमको मुरली सुननी है, रोज अमृत वेला उठना है,
तो कभी कभी मन में आ ही जाता है हमारे भी, यार रोज रोज क्या है थोड़ा एक आध दिन का गैप हो तो कितना अच्छा हो। तो ये जो रोज रोज की हमारी, देखो ज्ञान और भक्ति का एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही आ गया कि हमारी लेजीनेस खत्म होनी चाहिए। जितना ये लेजीनेस हमारी खत्म होती है, जितनी हमारी क्रिएटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है, उतना हमारे से लोगों को मैसेज भी मिलता है, और लोगों को भक्ति की गहरी समझ से निकाल कर, भक्ति की गहरी समझ का मतलब उनको ज्ञानी और ज्ञान की जो कुछ गूढ़ बातें उनको समझाना हमको बड़ा इजी लगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी एक दो दिन पहले का, कि कोई बहुत गूढ़ता के साथ मतलब भक्ति में जुड़ा हुआ है और यहाँ कोर्स करने आते हैं। तो जैसे कहते हैं भाई मीनिंगफुल, आप लोग हर एक चीज को मीनिंग के साथ जोड़ देते हैं कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, या इस चीज के साथ ये चीज जुड़ी हुई है। तो हर कोई मीनिंग बता रहा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल क्या है हमारे लाइफ में। तो हमने उनको सिर्फ एक लाइन बोली कि देखो, अगर आप भक्ति से रोज शांत हो रहे हैं, या आपके अंदर, आपके घर में कोई परिवर्तन आ रहा है, या आपके अंदर कोई सहजता आ रही है, कोई सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मान लो कि आप भक्ति के साथ गहराई से जुड़ते चले जा रहे हैं। अगर नहीं आ रही है, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जरूर कुछ न कुछ कमी है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं अब इस बात को एक्सेप्ट करने में मेरे को टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि भक्ति ठीक नहीं है, मतलब वो ये बात कह रहे थे। तो मैंने कहा मैं तो बोल सकता हूँ कि भाई भक्ति ठीक नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हम सारे जो भक्ति का पहलू है उसका एक पहलू पकड़ के चल रहे हैं ना। उसके जैसे अगर राम की बात कर लो, तो राम की कौन से हमारे अंदर क्वालिटी है, और या कृष्ण की कौन से हमारे अंदर क्वालिटी है। कृष्ण तो बहुत अच्छे थे, राम बहुत अच्छे थे। हम सब जब भी कर रहे हैं भक्ति, तो कुछ प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना। और हम जब यहाँ पर भी योग लगाएं, हम सारे ज्ञानी आत्माएं, आप जैसे हमारे पास आए तो आप मेरे से दो बातें पूछ रहे हैं कि अच्छा मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा इससे, या योग लगाने से, या मेरे घर में ये सब हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये तो स्वार्थ की बात हो गई ना, मैं कह दूं हो जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने फिर वीडियोस बहुत सारी सुनी होंगी कि वो कहते हैं 4 दिन ये अभ्यास करो, 5 दिन ये अभ्यास करो। मैंने कहा ये अभ्यास करने से अगर हो जाता तो भाई चलो एक बार हो जाएगा, उसके बाद फिर अभ्यास करोगे दूसरी चीज हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम जब भक्ति कर रहे हैं माना सारी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, और कुछ दिन बाद जब उससे परेशानी होगी तो हम कहेंगे अब इससे भगवान दूर करो। अब यही काम भगवान को बचा है, एक बार इकट्ठा करवाता है, एक बार हमको उससे दूर करवाता है सारी चीजों से। इसलिए ज्ञान हमको ये सिखाता है कि सिर्फ हम यहाँ पर जो चीजें हमारे पास हैं उसको यूज करना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है गहराई से। यूज किया और टाइम पर धीरे धीरे अपने आप से वो छूट जाती है। तो ये हमारे और उसके बीच में डिफरेंस है। तो आप सभी, हम सभी एक पुरुषार्थ आज से शुरू करेंगे, ताकि लोगों को, क्योंकि देखो भक्त जैसे बाबा ने कहा ना, स्वार्थवश सबसे जुड़ते हैं। तो अदरवाइज इस बात को नहीं लेना है हमें, इसको समझना है कि अगर मैं आत्मा बाबा से निस्वार्थ भाव से रोज कनेक्ट होती हूँ या कनेक्ट होता हूँ, बाबा से निस्वार्थ भाव से प्राप्ति करता हूँ, बाबा से निस्वार्थ भाव से योग लगाता हूँ, बाबा से को निस्वार्थ भाव से समझने की कोशिश करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जितने भी आत्माओं को हम ज्ञान देंगे या कुछ समझाएंगे, वो भी इस बात को समझना शुरू कर देंगे वैसे ही जैसा हम समझते हैं। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस हिसाब से हमने अपने आप को बाबा के साथ जोड़ा है, वैसे ही भक्तों ने भी आज अपने आप को लोगों के साथ जोड़ के प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं इनडायरेक्टली ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब सुबह एक कल परसों दीदी से मैं अपने डिस्कस कर रहा था, तो यही वाली बात सामने आई कि हम सब आत्माएं जाने अनजाने किसी न किसी से प्रभावित तो हैं, है ना। तो जब प्रभावित होते हैं, जहां पर प्रभाव ज्यादा है, तो वहां पर हमारे अंदर जो सच्चाई और सफाई से निकलना चाहिए वो निकल नहीं पा रहा है।
जैसे थोड़ा भक्ति भी है, थोड़ा ज्योतिष भी है, थोड़ा साथ में वास्तु भी है, थोड़ा और चीजें भी साथ में जुड़ के चल रही है, तो मिक्स्ड हो रहा है ना। इसलिए जब सब कुछ मिक्स्ड हो रहा है तो फिर भक्त भी मिक्स हो रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते। सो मतलब ऑल इन ऑल आप एक चीज देखो कि हम सबके जीवन में सारी चीजें मिक्स्ड हैं, इसलिए वो भी हमारी बात को समझने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को बैठ के आज से चेक करो कि कहाँ कहाँ मैं किन किन लोगों से प्रभावित हूँ, या किन लोगों के साथ जुड़ के मुझे सुकून और शांति मिलती है। और जितनी बार मैं लोगों से जुड़ता जा रहा हूँ, माना बाबा से, मैं वो वाली बातें अगर मैं दूसरों को सुनाऊंगा तो लोगों के दिल पर छाप नहीं पड़ेगी बाबा। और ये क्योंकि मैंने मेरी भक्ति थोड़ी कम रही है मैंने बहुत ज्यादा भक्ति नहीं किया ना, नॉर्मल ही रहा। तो बाबा मुझे बहुत अच्छे से इस बात के लिए मतलब एक बार में समझ में आ गए, और समझ में आता है कि यही रहा है, ये क्लीन है। तो नॉलेज को समझना बड़ा आसान सा लगने लगा। लेकिन जब यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ बहुत सारा वो है, जब अलग अलग लोगों से मिलो तो बहुत लंबे समय की भक्ति है, उनकी भावना भी है। और वो जैसे अब नवरात्रि आने वाला है 2 दिन में, तो अब सारा कुछ ऐसे या श्राद्ध का समय चल रहा है, तो जैसे पहले सबका चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है, कुछ छूटा नहीं है। तो इसलिए बाहर भी वैसे ही चल रहा है, तो हम भी पक्के हो रहे हैं, वो भी पक्के हो रहे हैं। तो इस तरह से अपनी लाइफ में थोड़ा सा आज से मैं एक वेरिएशन सोच रहा हूँ कि हम सभी लाते हैं, कि अपना एक डायरी पेन बना के आपको बार बार चेक करके देखना है कि मैं माइन्यूटली, सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से कितने लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, या कितने लोगों से मैं प्राप्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ बाबा के अलावा। तो उसी आधार से आप चेक करके पाएंगे कि मेरे अंदर बुद्धि का मेरा जो कंप्लीट जो लेजीनेस है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको ऑटोमेटिकली बाबा से भी वो सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी जो आप अंदर से चाहते हैं। तो ये हमारी तरफ से है आपको एक छोटा सा होमवर्क, जो क्योंकि आज की इस मुरली के साथ कनेक्टेड मुरली है, बाबा तो उसके साथ आगे और सबकी कहानी सुना रहे हैं कि हम सबका जो स्वार्थ है, स्नेह है, न्यारापन है, या अट्रैक्शन है, उसके आधार से सबकी भक्ति है। तो सारी सीरीज को आप ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज है जो सार है, कि जो जितना यहाँ पर न्यारा है वो शिव बाबा के साथ कनेक्टेड है, और वो कंप्लीट लोगों को प्राप्ति भी करा रहा है। और प्राप्ति कराने के बाद फिर उसको किसी भी तरह का दुख, और मतलब एक तरह दुख वर्ड तो सही नहीं है, मतलब कहीं से भी उसको किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं है। तो जो न्यारा और प्यारा वाली बाबा ने बात सुनाई ना, वो शिव बाबा की पहली और लास्ट कंडीशन है। शिव बाबा भी न्यारा रहते हैं, सबको ज्ञान दिया और चले गए। हम सबको भी सबको देना है और भूलना है, लेकिन देने के बाद वही वाली बात समझ आती है कि अगर मंदिरों में जितनी भी देवियां देवताएं हैं देने के बाद कहने लगे और जी आपको अच्छा लगा मेरे से मिलके तो कैसा लगेगा। तो मैं वही सोचता हूँ कि हम सबका भी वैसा तो नहीं पार्ट होना चाहिए ना। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं आगे 10-12 मिनट। वन क्वेश्चन अनुज भाई जी। हाँ जी बोलिए। आप जैसे हम पढ़ते हैं, हम वो सुन रहे हैं मुरली में कि हमने किसी से प्रभावित नहीं होना, राइट? हाँ हाँ फॉलो फादर, नॉट हाँ ब्रदर जी, सिस्टर। ब्रदर सिस्टर, हाँ जी। जब बड़ों की, दादियों की, वरिष्ठ भाइयों की हम हाँ हिस्ट्री पढ़ते हैं, हाँ हमें जी बोलते हैं वो पढ़ो। जब पढ़ेंगे हाँ। तो प्रभावित होंगे ना उससे। नहीं देखो, अब मैंने आपको एक लाइन बोल देता हूँ इस पर क्या करना है। लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। ओके, सो इट्स अ वेरी थिन लाइन। हाँ थिन लाइन। कब हम मतलब आप प्रभावित हो रहे हैं, कब हम लर्न कर रहे हैं। हाँ ये भी बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आपने तो सारी समझदारी वाली बात ही कर ली, राइट है। हम जब कोई चीज को लर्न करने के बाद बाबा की याद आना स्टार्ट हो जाए कि वाह बाबा आपने इनको इतना अच्छा बना दिया,
तो समझो आप प्रभावित नहीं हो। हम्म, मतलब इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपने, वो तो अच्छा हुआ बात करते हुए आज बात आ गई। ये जो प्रकाश स्तंभ है ना, दादी प्रकाश मणि का प्रकाश स्तंभ, तो आप चाहे इसको आप फनी उसमें ले लो, क्या होता है सभी जाके वहां पर खड़े होते हैं ना, तो ऐसे देख रहे होते हैं ऊपर, दादी से दृष्टि ले रहे होते हैं, या जो भी है सभी की वो है। तो एक बार हमारे साथ वरिष्ठ भाई सभी खड़े थे, और सब ऐसे दादी के सामने जाके प्रकाश स्तंभ, मैंने कहा कर क्या रहे थे भाई साहब यहाँ पर, ऐसे खड़े होके क्या कर रहे थे? कहते बस दादी से दृष्टि ले रहा था। तो मतलब वहां पर एक बात, मतलब उन्होंने थोड़ा अदरवाइज नहीं लिया इस बात को, कहा कि तुम कहना क्या चाह रहा है। मैंने कहा मैं ये सोचता हूँ कि दादी इतनी अच्छे से सारा कुछ बाबा से रिसीव करते गए, सारा कुछ इतना अच्छे से सारा कुछ फॉलो करते गए, और दादी को बाबा ने इतना अच्छा बनाया, तो दादी को देखकर मुझे तो शिव बाबा की याद आती, मतलब किसी को भी देखकर बाबा मुझे बहुत याद आती। तो वो चीज कैसे डेवलप हुई, अभी मैंने कहा लर्न फ्रॉम एवरीवन फॉलो नो, मतलब मैं लर्न करता हूँ कि दादी ने कैसे इसको टैकल किया, तो इसमें मैं कुछ ऐड ऑन कैसे कर सकता हूँ, या मैं कुछ और इसके साथ ऐड ऑन कैसे, मतलब इसके साथ सीखती जाऊं और आगे बढ़ती जाऊं, ऐसा एक थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इसका बहुत सुंदर रिजल्ट है। जी, आई गॉट द पॉइंट। ठीक है, मतलब आप इसको करना, जैसे इसमें एक चीज मैंने आपको और ऐड ऑन कर लीजिए, एक लाइन और थिन लाइन लिख लो, सिंपल है कि देखो, नॉलेज कम्स फ्रॉम लर्निंग, विजडम कम्स फ्रॉम अवेकनिंग। तो वी आर नॉट अवेकेंड एक्चुअली, हम सभी ना, जो जैसे अगर कोई चीज, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अगर साकार लोगों का अनुभव सुनते हैं पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक आता है ना कि भाई इन्होंने इसको कैसे इतना अच्छे से सारा कुछ किया, तो मैंने उसको लर्न कर लिया, लेकिन मैंने उसके साथ जोड़ा क्या, या मैंने अपने से क्या उसमें ऐड ऑन किया आगे, उस बात को सुनने के बाद। तो वो जो बात हम सुनते हैं ना, तो माना जाएगा कि आपने कुछ अलग किया, आपने कुछ नया किया, ये चीज है। अच्छा, जी। थैंक यू। पूनम बहन। ओम शांति। अनुज भाई, मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। आपने हाँ, जो कहा ना कि जब हम बाबा से कहते हैं कि मैं चेक करो कि क्या मैं बाबा से भी वाली बातें करते हैं, हाँ, ये हाँ, आपने बोली। तो बाबा हाँ। के साथ एक तरह से ये कुछ चीजें में तो स्वार्थ ही आ जाता है ना, कि आपने नहीं मुझे देखिए, ऐसे। जो जो हेल्दी हेल्दी का मतलब है, जो सतयुगी बाबा ने बोला ना, जो जी आज की हमारी बेसिक नेचर है। आप देखो कलयुग की कोई भी चीज, जी पूनम बेन इस बात को अच्छे से समझना, तो जी। हमको इस दुनिया की सारी चीजें कैसी हैं बताओ, सारी कैसी हैं दुनिया, पतित है ना सारी चीजें, पतित है, सब पतित है। हम खुद ही पतित हैं। जी। हम सभी जो पतित चीजों से पतित चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए क्यों बाबा से बात कर रहे हैं, मतलब ये बात समझ में आ रही है? हम बिल्कुल। सभी तो सतयुग की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जी जी बाबा से सिर्फ हम सतयुग की तैयारी के लिए वो सारी शक्ति, देखो आत्मा के अंदर सातों गुण हैं, आठों शक्तियां हैं, सब कुछ मौजूद है, तो हमको तो फील उन गुणों और शक्तियों के आधार से करना है ना, और जी जो जी जी। सारी बाहर की चीजें ऑटोमेटिकली हमको मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर एक बार भी कोई भी चीज के साथ जोड़ के अपने आप को आप बाबा के साथ जोड़ेंगे ना खुद को, तो आप देखो हाँ। आपकी आधी एनर्जी तो वो ले चला जाएगा जो जिस चीज के लिए आप जुड़ रहे हैं। तो ओके। मैं बाबा से सुख और शांति और सेटिस्फेक्शन फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म। मतलब इसको बैठ के ना चिंतन करना। यस। जैसे जैसे मैं एक दिन बैठ के ऐसे बैठा, तो मैं कह रहा हम्म था कि आज आज मैं बाय द वे मैं सत्यनारायण हूँ, अगर बाय द वे मैं सत्यनारायण हूँ, तो क्या मैं निसंकल्प हूँ, कि मैं हम्म। कंप्लीट बैठा हूँ मंदिर में अकेले, कोई भी नहीं है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, ये जी थॉट है। लेकिन क्या बीच में एक थॉट आया, नोएडा का मकान बन रहा है यार, थोड़ा उसमें कुछ जी। मतलब सिंपल सी बात है। अब उसमें जी। अगर एक संकल्प भी ऐड ऑन हो गया, तो मैं तो हाँ। फिर बाबा से वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे लोग कर रहे हैं।
करेक्ट। ठीक है ना। तो यस इस यस। तरह से आप चेक कर सकते हैं जी। जी बिल्कुल। थैंक यू। मीनू बहन कविता मैसेज करते रहते हैं, आजकल बड़ा बिजी थोड़ा सा शेड्यूल है, सो नहीं कोई हो बात नहीं पाता है। भाई जी, कोई बात नहीं भाई जी, कोई बात नहीं। हाँ आप जी। जब फ्री हो हमारे लिए वही बहुत है सबके लिए। हाँ जी, और ये कोई कोई खुश रहो। और पूछ दो रहा है? और हैं, कविता बहन बताइए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, जी बताइए। भाई जी, कई बार ऐसा होता है कि हम जो आपने अभी बोला कि वास्तु और ज्योतिष और ये सब चीज, कई बार भाई जी हम लोग तो नहीं मानते, लेकिन परिवार के लोग जब मानते हैं तो हमें भी मानना पड़ता है उनके साथ, नहीं, क्योंकि परिवार हम। के लोग मानते हैं ना, आप एंजॉय करो उसको, आप विरोध नहीं करना। परिवार के लोग जो जी मानते हैं उनके साथ आपको एंजॉय करना है। अब मैं भी अगरबत्ती दिखा लेता हूँ, है ना, और अपने कोई जी दिखा रहा हूँ, ये मान के करते हैं, तो इसलिए आपको विरोध नहीं करना कहीं। ये तो जी बहुत अच्छी बात आपने कही, परिवार के साथ रहना है तो करना है, लेकिन अंदर की आपकी स्टेज क्या है वो आप चेक करो। ठीक है ना, जी आपकी मतलब दिशा और दशा जैसी है उसके आधार से वास्तु भी है, ज्योतिष भी है। तो अगर वो लोग कर जी रहे हैं और आपके अंदर एक सिंपल सा विरोध भी आ गया, तो हम देवता नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि जी देवताएं विरोध करते ही नहीं। मतलब ये मेरा अपनी खुद की है कि अगर हम ही विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब हम भी देवता की कैटेगरी में। जी जो जो फॉलो जी कर रहा है उसको फॉलो करने दें, लेकिन अगर उसमें मैं थोड़ा सा भी विरोध कर रहा हूं तो मैं देवता की कैटेगरी से आउट हो गया। राइट है? जी भाई ठीक है, जी भाई बात है, समझ में आ रही है। जी। यहाँ भी Just hold on. यहाँ थैंक भी यहाँ भी जैसे अगर किसी ने कहा, ऐसे ही मतलब किसी ने कहा 3 नंबर ये होता है, भाई मूलांक की बात है, मूलांक भाग्यांक सब आपने सुनते ही होंगे। तो भाई 3 नंबर वाले 3 बार 3 लिखें, पीले कागज पर लाल पेन से लिखें, तो ठीक है, उसको लिखी इसी बहाने लिख के रख लिया। और अगर किसी ने कहा इसको रखने से फायदा है, ठीक है, फायदा रख भी लिया। अब जिस संकल्प से रखा वो फायदा किस सेंस में आप ले रहे हैं? भाई सुख शांति संपत्ति तो आपके पास घर में है ही है, आगे और क्या चाहिए? तो बाबा से लेने की बात है, भाई जो जो कर रहा है आप उसके साथ जुड़ के थोड़ा एंजॉय कर लो। बाकी संकल्प में एक रहे कि मुझे निस्वार्थ भाव से बाबा के साथ जुड़ना है। जी। सीमा बहन। जी भाई जी, थैंक यू भाई। सीमा बहन, इतनी देर रामबज भाई आप बोलिए, वो जब तक भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। बहुत दिन के बाद आए तो बहुत पहले ही से हम तो इंतजार कर रहे थे भाई साहब। ये देवता वाला जो आप समझाए, बिल्कुल कि थोड़ा भी विरोध किए तो हम देवता की कैटेगरी से अलग हो गए। हाँ लेकिन बिल्कुल, ये जैसे बहुत सही बात। जैसे आपका कोई ये सामान हमारी है। हमारे जो दीदी है ना, वो बहुत अच्छे से कहती हैं, इस बात को समझाते हैं। हमें भी पहले लगता था कि हम क्यों, वैसे अगर कोई कुछ भी कर रहा है घर में, बाय द वे आपकी युगल हैं, अगर वो नारायण की पूजा कर रहे हैं, 10-12 बार टीका लगा रहे हैं, 15-20 अगरबत्ती जला रहे हैं, जलाने दो। आप अपने आप को तैयार करो ना इस सेंस में। अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है तो आप अपने से सोचो, अगर आप देवता बन के बैठे हो मंदिर में, कोई आए कहते यार धुआं लग रहा है, अगरबत्ती बंद करो, और मूर्ति से निकल के बोलो तो कैसा लगेगा? तो इसलिए फिर नहीं, आप सोचो कि इस समय मैं चैतन्य हूँ, मेरे को सब सहन करना है, समाना है, तो मैं एग्जैक्ट देवता की कैटेगरी में आ जाऊंगा। ये बात तो ठीक है भाई साहब, वो कुछ भी करें, हमको कुछ करना नहीं, विरोध नहीं करना है। लेकिन हाँ मान लीजिए हमारा कोई चश्मा रखा है, कोई हाँ मोबाइल रखा है, हाँ कोई लापरवाही करके मान लीजिए गिरा दे, फोड़ दे, हाँ तोड़ दे, तो उस समय हाँ। हमको क्या करना चाहिए? उस समय भी चुप रहना चाहिए, नया आ जाएगा। जी जी। नया आ हाँ। जाएगा भाई, देवता तो हर दिन नया देखो। अब बासी फूल तो देवताओं को चढ़ाया नहीं जाता, हर दिन ताजा आता है, तो उसी बहाने सोचो नया चश्मा आएगा, है ना, इसी जी बहाने नया बनवाऊंगा, नए स्टाइल का बनवाऊंगा। आप अपने आप पॉजिटिविटी क्रिएट जी करो ना। जी। हाँ, हाँ कुछ भी हो जाए, कहने का मतलब कि हमको सहन करना है, समाना करना, हाँ, समाना है। समाना है, लेकिन खुश होके जी एंजॉय जी करके समाना है, ठीक है ना। वो बात को बस आप अंडरलाइन करके देखो बैठ के, यही तो है। आलस को दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है घर में। देखो जी घर में बाबा कहते हैं कमल कीचड़ में खिलता है, तो घर में तो समझो कीचड़ ही है। तो अगर आप कीचड़ को खत्म कर देंगे तो आप खिलेंगे ही नहीं कभी, इसलिए उसको रहने दो, और उसको ये रहने के बाद आप ये खिलते एक रहेंगे। बात और हम आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब। जैसे हम इस बात में हमेशा फेल हो जाते हैं
जैसे घर में टीवी चल रहा है, हाँ युगल या किसी ने चला दिया, अब वो ऐसा सीन उसमें मार धाड़ या सावधान इंडिया, अब वो दो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में देख रहे होते हैं, तो अच्छा थोड़ा सा ये निकल जाता है कि भाई इनकी, आप तो देखो आपकी उम्र हो गई, ये हाँ इनका नुकसान हो रहा है, तो ये हाँ। थोड़ा सा जो साक्षी बन के आपने देखना, ये सब आपने करना। अपनी तरफ से देखो, आपने अपनी तरफ से बोला कि नहीं, बोल दिया ना, आपने जी अपनी तरफ से बोला। अब यही तो है, देखो भाई, आपने जब 16 सोमवार का व्रत किया होगा ना, तो उसमें ये सब मांगा नहीं। जी अभी वो सारा चीज झेलना पड़ रहा है कि भाई ऐसे बच्चे मिले, ऐसी पत्नी मिले जो हमारी हर एक बात सुने और उसके आधार से सारा कुछ हो, तो फिर अब देखो करना तो पड़ेगा। अभी हम संगम युग पर हर तरह का बंधन काटना है ना, तो मुझे जी सहन भी करना है, समाना भी है, एडजस्ट भी करना है, टॉलरेट भी करना है जी। केवल हम धीरे से बोलता हूँ, बाबा इनको हाँ देख लीजिए, बाबा से हाँ। कहता हूँ, अब ये नहीं, थोड़ा सा बाबा से मैं। भी, बाबा से नहीं कहो, बाबा तो ज्योति बिंदु हो, तो सुनेंगे नहीं। बाबा कहते जी तुमने बनाया है संबंध तुम फिर से बना रहे हो दूसरा नहीं, संबंध। बाबा कहते हैं कोई डिफिकल्टी हो तो मेरे को शेयर करो, मेरे को बोझ दे दो। हाँ, तो बस बाबा को बोल दिया ना, फिर चुप हो जाओ। बाबा भी तो चुप हो जाते हैं, सुबह मुरली सुना दिया, फिर दूसरे दिन सुनाते हैं, दिन भर हाँ, नहीं मन ही मन टोकते। बाबा को बोलता है, बाबा इन हाँ, आत्माओं को थोड़ा आप देखिए, बस 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 ऐसे ही, ऐसे ही जो दिन भर उनको बाबा बोलना है भी मैं नहीं बाबा टोकते। को बोल देता हूँ। हाँ ठीक है। जी। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है चैट में। आज हम्म, मेरे साकार बाबा की डायरेक्ट मैंने साकार बाबा की डायरेक्ट मुरली सुनी, हम्म। संगठन में नहीं सुनी, क्या ये ठीक किया? डायरेक्ट सुनी, संगठन में नहीं सुनी मतलब? ऑनलाइन सुनी होगी। ऑनलाइन ऑनलाइन सुन। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपने ऑनलाइन सुन लिया तो ठीक है। इसमें क्या है, मतलब आप क्या इसमें जानना चाहते हैं कि मतलब ठीक है कि ठीक नहीं है? हाँ जी, ये। अगर आप कोई काम नहीं, अगर आपके पास कोई बहुत बहुत ज्यादा बिजी थे, कोई बहुत अर्जेंट वर्क था घर में, कोई बहुत ऐसी मतलब दिक्कत थी, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप खाली थे और फिर भी आप घर में बैठ के सुन रहे हैं, तो वो फिर बाबा की श्रीमत के अगेंस्ट है। बाकी अगर आपको संगठन में कोई मुश्किल है, तो हो सकता है वो भी एक कैटेगरी में आ जाता है कि हमको संगठन सुख नहीं दे रहा है। तो बाबा की मुरली के साथ आप इन तीनों चीजों को देख लीजिए। अगर आपके पास काम था तो बहुत अच्छी बात है, आपने ऑनलाइन सुन लिया। लेकिन अगर आप तबीयत ठीक नहीं है, तो भी चलो माना जाता है कि आप घर में रह के सुन लो। लेकिन अगर आप ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, तो जरूर आके आप इस बात को सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर साकार में सुनते हैं तो ज्यादा उसका फायदा है, और श्रीमत के साथ है वो। भाई जी, इनको बंधन है। तो बंधन है तो बिल्कुल ठीक है, बंधन है तो आप ऑनलाइन सुने, बंधन है तो परफेक्ट है। सो एक ममता गोयल। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। भाई हाँ जी, जी। ये क्वेश्चन है कि अगर घर में तामसी खान पान है तो अब हम कैसे करें उसके लिए? आप आप अपना बना पाते हैं कि नहीं बना पाते? नहीं, मैं ही बनाती हूँ खाना, तो मैं तो अपना बना लेती हूँ, तो उनको बना के थोड़ा बहुत देना पड़ता है, नहीं तो फिर वो गुस्सा करते हैं घर में। नहीं, फिर ये मतलब बहुत अगर ना बनाए तो? तो बहुत गुस्सा है भाई जी, अभी तो जाने पर भी बहुत गुस्सा, बहुत बंधन बहुत है अभी। बंधन बहुत है। बहुत उल्टा सीधा मतलब बोलते हैं जाने पर भी ना, अगर नहीं, इसमें कड़ा। सिर्फ एक चीज की जा सकती है कि आप इसको जैसे आप कहा जाता है ना कि कोई चीज जो बहुत कड़ी है घर में ना, और हम्म। जो हमारा एक सामान बार बार हमको ले आगे बढ़ाता है, वो सामान यही है कि जितना जैसे हमको आत्माओं से या घर से आपको कोई भी चीज में मुक्ति चाहिए होती है ना, किसी चीज हाँ से हम जी। अलग होना चाहते हैं, तो एक अभ्यास है जो हमको बहुत ज्यादा जब अटैचमेंट होता है किसी भी चीज से, बहुत ज्यादा अगर अटैचमेंट है, और जो बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा बोला है कि जब हमारी कोई कामना होती है ना, तो हम सामना नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है ना, जहाँ पर सहन करने वाली बात है। तो आपको ये दो चीजों का अभ्यास थोड़ा सा बढ़ाना है कि मैं थोड़ा, जो परिवार है उससे मेरा अटैचमेंट कम हो। तो जितना ज्यादा पवित्रता के बल का हम अभ्यास करेंगे ना, उतना ऑटोमेटिकली घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है, ये अनुभव हमारा कहता है। तो पवित्रता का मतलब अटैचमेंट कम होना।
तो जितना हमारा मोह कम होगा, ऑटोमेटिकली घर में भी लोग ऐसी बातें सुनना शुरू हो जाते हैं। बाकी करते जाएं, धीरे धीरे बाबा कुछ न कुछ तो करेंगे ही। क्योंकि अगर घर दूसरा में पॉइंट रहना है, भाई जी, 2 पॉइंट बता रहे थे ना आप, एक बता दिया, दूसरा दूसरा ये कि जैसे हम जब बहुत ज्यादा मोहग्रस्त होते हैं ना, जैसे एक तो है पवित्रता का मतलब अभ्यास करना, दूसरा जितना हो सकता है, मतलब बाबा एक बात हमेशा जो कहते हैं ना कि हम सच में मुक्त होना चाहते हैं, मतलब ये आपको चेक कर, सच में आप मुक्त होना चाहते हैं कि डरते हैं? अगर मुक्त होना चाहते हैं तो बाबा डरते हैं बात भाई जी, कोई भी कदम उठाने से ना डरते हैं, हालांकि डरते बहुत हैं ना। उठाए हैं। अब सेंटर हाँ, जाती लेकिन हूँ तो डरते हैं पता ना, है घर में। देखो हाँ अगर जी। डरते हैं ना तो फिर डरने की वजह से ही ये काम नहीं हो पा रहा है। हाँ तो जी। एक ही चीज होगी। आपने तो बहुत अच्छा हम्म, क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर यही है कि अगर हम सच में मुक्त होना चाहते हैं तो बाबा तथास्तु कहते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ही दोनों संकल्प होंगे ना, एक मुरली है, आप पढ़ लीजिएगा, 86 की मुरली है शायद, वो डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसमें बाबा ने बोला है कि बच्चे एक बार संकल्प करते हैं, फिर उसी संकल्प में कंफ्यूज होते हैं। तो ओके। मतलब अगर आपने संकल्प में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लाया तो दोनों चीजें होंगी, मतलब ये हम्म। भी होगा वो भी होगा, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा भाई नहीं जी कि कौन आपका से सन की संकल्प। मुरली है वो? 86 की सीरीज है, मैं आपको भेज दूंगा, या तो मैं रचना बहन को भेज दूंगा आपको, मैं वो पूरा लाइन ही भेज दूंगा बाबा ने जो बोला है। ये जी। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, एकदम एग्जैक्टली कि कई बार बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बंधनों में हैं और बाबा से बात करते हैं कि बाबा मैं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन अंदर से उनके संकल्प दो चल रहे होते हैं, मुक्त भी होना चाहते हैं, हाँ, छोड़ना भी नहीं हम चाहते हैं। ये तो सोचते हैं ना कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसा ना हो जाए। हाँ, वही वाली बात है ना, तो इसलिए फिर राइट आंसर ये है कि आप बताएं करना क्या चाहते हैं। हम सभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा वीक हो गए ना, सोल हमारी आत्मा वीक हो गई, तो पहले तो शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है इस समय। जितना हाँ शक्ति जी। बढ़ेगी उतना हमारे अंदर बल बढ़ेगा इस चीज हाँ जी। हाँ अनुज भाई जी, इसमें हाँ एक चीज जी। मैं ऐड करना चाहती हूँ। हम भी एक जो पुराना लाइफस्टाइल है ना, उसको का। हाँ यूज जी, होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसको छोड़ते बिल्कुल हुए एक डर के अलावा हमारी, बिकॉज हम यूज टू है, वो हमारे ऑटो मोड पे चल रहा होता है। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल ही बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। मैं बिगनिंग की बात कर रही हूँ थोड़ा सा उस टाइम, इसीलिए वो कश्मकश रहती है। जब हमें हाँ, श्योरिटी होती है तब हम छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वही वाली बात है ना, श्योरिटी की बात है, फेथ की बात है। और हमको बाबा पर 100% निश्चय कि आने वाला समय भी मेरा अच्छा ही होगा, तो वो उसके आधार से फिर हम उस संकल्पों से बाहर निकल पाते, नहीं तो हम ऐसे ही झेलते रहेंगे, हम्म। कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई साहब, वो भाई जी। मुरली की डेट रचना जी बहन भाई को दे जी। दीजिएगा, डेट मुरली भाई की। जी, एक बात मैं भी मैं कहना बताऊंगा चाहती आपको, हूँ। भेजूंगा, मैं भेज दूंगा। जी जी। हाँ जी। हाँ, ये जानकी दादी ने भी यही कहा कि छोड़ो तो छूटे, तो हमें हाँ डिसाइड करना पड़ेगा ना, छोड़ें तो सही हम। हाँ, और डिसाइड ही नहीं कर पा रहे ना, यही इसीलिए तो देखो हम लोग कुमार रह गए ना, डिसाइड कर लिया तो फायदा है हमको। जी। जी भाई जी, थैंक यू भाई जी। तो चले हम थोड़ा सा अभ्यास करें। हाँ जी। जी। चलिए 2 मिनट एक संकल्प लेते हैं बाबा से कि हम सब आत्माएं साइलेंस में बाबा के पास बैठ के एक छोटा सा संकल्प बाबा से लेते हैं कि मैं आज से सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव से शक्तियों को, गुणों को अनुभव करूंगी या करूंगा। और जो उसका अनुभव होगा वो सिर्फ मेरे लिए हो।
आज से हमको इसमें लग जाना। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपका बहुत ओम बहुत शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। थैंक यू। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल, और रोज कुछ न कुछ अच्छा मिलता ही है बाबा की तरफ से, लेकिन थोड़ी सी हमको और मेहनत, जैसे अभी रचना बहन ने बहुत अच्छी बात सुनाई लास्ट में, तो ये बातें तो अगर हम डायरेक्टली करें तो ज्यादा बेहतर इसका आंसर मिलेगा कि हम सभी बहुत ज्यादा दो माइंडसेट के साथ बाबा के साथ चल रहे हैं।